रचना। और यही श्रीमद् भागवत ग्रंथ अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। और सुखदेव जी महाराज से इसी भागवत की कथा को राजा परीक्षित ने सुना। बिल्कुल शांत होकर सभी बैठे थे। बड़ा सुंदर प्रसंग यहां से श्री सूत जी महाराज सुनाने जा रहे हैं। बस थोड़ी देर और आपका समय लूंगा, फिर विश्राम दूंगा कथा को। बताया कि किस प्रकार से महाभारत युद्ध का विश्राम हुआ। कि यदा मृगे औरव संजया वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावृद्ध गदा विमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध का विश्राम हुआ, जिसमें पांडवों की विजय हुई और कौरवों का विनाश हुआ। अश्वत्थामा ने मरते हुए अपने स्वामी, अपने राजा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए रात्रि में जाकर पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन पांडवों को नहीं मार पाया। पर 5 पांडवों के उन 5 पुत्रों को जो द्रौपदी से हुए थे, इसने मारा। और फिर बाद में पांडवों का पूरा वंश समाप्त करने के लिए उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। उत्तरा पांडवों की पुत्र वधू थी। अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। श्री उत्तरा जी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में ही भगवान के परम भक्त परीक्षित बैठे। उत्तरा के पेट में परीक्षित है, जो आगे सुखदेव जी से भागवत सुनेगा। जिस परीक्षित के द्वारा भगवान की भागवत का प्रचार होगा, वो भक्त परीक्षित अभी उसका जन्म नहीं हुआ, वो मां के पेट में। और आप तो जानते हैं कि उत्तरा वैधव्य को प्राप्त हुई, क्योंकि इनके पति अभिमन्यु की महाभारत में मृत्यु हो चुकी है। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। आपको मालूम है ना कथा, चक्रव्यूह में फंसाया था अभिमन्यु जी को। पर उत्तरा जी तब तक गर्भवती हो गई थी, तो पेट में संतान है पर पति का सहारा नहीं है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है भागवत का, दर्शन करिए थोड़ा। उत्तरा जी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आ रहा है। एक और 5 पांडव खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है, सुभद्रा खड़ी है। सुभद्रा भी अर्जुन की पत्नी है, भगवान कृष्ण की बहन है। आप लोगों को मालूम है ना, मेरे बांके बिहारी के और अर्जुन के अनेक संबंध हैं। अर्जुन के गुरु भी हैं कृष्ण, अर्जुन के भाई भी लगते हैं कृष्ण, अर्जुन के सखा मित्र भी हैं कृष्ण। और कथा बड़ी अद्भुत है कि अर्जुन के साले बाबू भी लगते हैं बांके बिहारी। अपनी बहन सुभद्रा का विवाह कराए अर्जुन से, तो साले भी लगते। सुभद्रा खड़ी है, द्रौपदी खड़ी है, कुंती खड़ी है, पांडवों की मां, 5 पांडव खड़े हैं, बड़े बड़े महाराज सब लोग खड़े हैं। और सामने से ब्रह्मास्त्र उत्तरा को मारने आ रहा है।
अब देखिए उत्तरा का भरोसा, ये भागवत की कथा है। कथाएं तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन उस कथा से हमको मिला क्या? भागवत की हर कथा में कोई उपदेश छुपा है, याद रखना। बिल्कुल छोटा सा प्रसंग है उत्तरा जी का, लेकिन उपदेश कितना बड़ा है। मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आ रहा है और आज परीक्षा है उत्तरा की। किसको पुकारती है? पांडव भी हैं, कुंती भी हैं, दोनों सास खड़ी हैं, सुभद्रा, द्रौपदी। किसको बुलाएगी उत्तरा? भरोसा देखिए उत्तरा का भागवत में। उत्तरा जी ने किसी को नहीं बुलाया। भागवत पढ़िए, एक को भी नहीं कहा कि मुझे बचाओ। उत्तरा ने यदि बुलाया तो सीधे ही सबसे पहले बांके बिहारी को पुकारा, श्री कृष्ण को पुकारा। हम लोगों की तरह नहीं, हम तो सबको बुला लेते हैं कि भाई तू भी आजा, तू भी आजा, तू हमें बचा ले, तू हमारी रक्षा कर। जब कोई नहीं आता तब हमें ठाकुर जी याद आते। लेकिन भागवत की विशेष कथा में आप देखिए कि उत्तरा ने और किसी को नहीं पुकारा। मैं आपको कहूंगा भागवत की व्यासपीठ से बंधुओं कि हम बांके बिहारी को, अपने इष्ट को, अपने प्रभु को अपनी अंतिम उम्मीद न बनाए। हमने जीवन में भगवान को आखिरी उम्मीद बना दिया। हाँ, जब डॉक्टर भी कह देता है ना भैया आप भगवान पर भरोसा करो, तब भरोसा करो। ऐसा नहीं करना। भागवत कह रही है कि बांके बिहारी को, प्रभु को आखिरी उम्मीद नहीं बनाना। यदि बनाना हो तो भगवान को अपने जीवन का प्रथम विश्वास बना लेना। पहला भरोसा ईश्वर पर, पहला भरोसा भगवान पर, आखिरी उम्मीद नहीं, पहला विश्वास। हम लोग तो कहते हैं कि द्रौपदी को बहुत भरोसा था भगवान पर, लेकिन माफ करना भैया, द्रौपदी का विश्वास कितना भी हो कृष्ण पर, लेकिन उत्तरा जैसा भरोसा किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी द्यूत क्रीड़ा भवन में, तो द्रौपदी भी तो पुकार रही थी ना भगवान को, लेकिन द्रौपदी ने पहले नहीं बुलाया था। जब दुशासन साड़ी खींच रहा था ना, सबसे पहले द्रौपदी की नजर अपने पतियों पर गई थी कि पांडव मेरे पति बैठे। सबसे पहले अपने पतियों को देखा था, लेकिन पांडवों के सिर झुके हुए थे। जब पति नहीं उठे तो ऊपर बैठे सभी बड़ों को देखा। धृतराष्ट्र की ओर देखा तो लगा कि ये तो वैसे भी आंखों से भी अंधे हैं और अपने पुत्र दुर्योधन के मोह से भी अंधे हैं। ये मुझे कहां बचाएंगे? जब वहां से भी नजर हटी, पितामह भीष्म को देखा, लेकिन भीष्म का भी सिर लटका हुआ है, क्योंकि कौरवों का नमक खा रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे। द्रोणाचार्य भी सिर लटकाए बैठे। सबकी ओर देखा द्रौपदी ने। जब अंत में नजर पड़ी थी, देखो एक बात और आपको विशेष बताऊं, उस भरी सभा में जितने भी लोग थे ना, और उनमें से जिसने द्रौपदी का अपमान देखा, वे सभी महाभारत के युद्ध में मारे गए। आप नोट कर लेना, जिसने उस दिन द्रौपदी का अपमान देखा था, महाभारत में कोई नहीं बचा। भगवान ने सबको दंड दिया कि एक बहन की, एक बेटी की लाज जा रही है और ये सब वहां बैठे तमाशा देख। कोई भी नहीं बचा महाभारत में, भगवान ने सबको ठिकाने लगा। भीष्म पितामह जैसा महारथी भी नहीं बचा, वो भी महाभारत में अर्जुन के तीरों को खाकर घायल होकर भूमि में गिर गए। कोई नहीं बचा। द्रोणाचार्य जैसे सदगुरु भी वहां बैठे थे, जो द्रौपदी का अपमान हो रहा था और बोल नहीं पा रहे थे, वो भी महाभारत में नहीं बचे। हाँ, पांडव बचे, क्योंकि पांडवों का संबंध द्रौपदी से था ना, इसीलिए पांडव बच गए।
एक और थे जो बच गए, उस सभा में बैठे थे, फिर भी महाभारत में मारे नहीं गए, बच गए। उनका नाम था कृपाचार्य। प्रेम से कहो श्री राधे। कृपाचार्य जी बच गए थे। मालूम है क्यों? क्योंकि वो द्रौपदी को बचाने तो नहीं आए थे, लेकिन बचने का रास्ता उन्होंने दिखाया था। जब द्रौपदी की नजर कृपाचार्य पर पड़ी थी, तो उस समय कृपाचार्य जी ने उंगली ऊपर उठाई थी और इशारा करके द्रौपदी को बताया था कि बेटी, तू किनको बुला रही है? अरे ये सब तुझे बचाने कहां आएंगे? ये तो सब मरण धर्मा है, ये सब मरने वाले हैं। जो खुद मरने वाला है वो दूसरे को क्या बचाएगा? यदि बुलाना है तो उसको बुला जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु है, वो बांके बिहारी ही तुझे बचाने वाला। जो खुद मृत्यु की लाइन में खड़ा है वो दूसरे को क्या बचाएगा? बचा तो वही सकता है जीवन और मृत्यु जिसकी मुट्ठी में, तो उसको। तो कृपाचार्य ने वो जब उंगली उठाई थी, इशारा किया था, तब द्रौपदी को याद आया था कि अरे मैं किनको बुला रही हूं, मुझे तो गोविंद को बुलाना चाहिए था। तब द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, पहले नहीं बुलाया, बाद में बुलाया। और बड़ा सुंदर द्रौपदी ने कहा था कि मेरी लाज जाए तो भले ही जाए यदुराज, कौरव समाज हेर तेरी आज जाएगी। मेरी लाज केवल पांडव प्रिया ही नहीं, कछु तो कहूं तेरी ताके काज जाएगी। द्रौपदी भगवान को कहती है कि हे बांके बिहारी, आज मुझे अपनी लाज जाने की चिंता नहीं है। ये दुशासन मेरी साड़ी खींचता है ना प्रभु, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मेरी लाज जाए, लेकिन चिंता इस बात की है क्या कि कछु तो कहाऊं तेरी। हे बांके बिहारी, मैं तुम्हारी भी कुछ लगती हूं, चिंता इस बात की है। मेरी लाज जाए मुझे चिंता नहीं, पर कुछ तुम्हारा भी जाएगा। कि मेरी लाज जाए तो भले ही जाए यदुराज, कौरव समाज हेर तेरी आज जाएगी। मेरी लाज केवल पांडव प्रिया ही नहीं, कछु तो कहूं तेरी ताके काज जाएगी। मेरी लाज सत्य पे असत्य के हवाले हुई, तो सत्य सिंधु तेरी सत्यता निवास जाएगी। और मेरी लाज तेरी लाज, तेरी लाज मेरी लाज, मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज जाएगी। प्यारे, आज सत्य और असत्य की लड़ाई है। आप सत्य सिंधु हो और आपका वचन है कि न मे भक्तः प्रणश्यति। आपने कहा है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। आज लाज मेरी नहीं, लाज तुम्हारी जाएगी गोविंद द्वारिका वासिन, जो ऐसा कहकर पुकारा। देखो, पहले ही यदि द्रौपदी ने भगवान को बुलाया होता तो क्या पता साक्षात कृष्ण प्रकट हो जाते, लेकिन थोड़ा घूम फिर कर बुलाया ना। पहले सबको देख लिया फिर बुलाया, तो इसीलिए सीधे तो भगवान नहीं आए, लेकिन कमाल हो गया। आज मेरे ठाकुर जी ने ऐसा अवतार लिया जो पहले कभी नहीं लिया था। आज तो वस्त्रावतार यानी साड़ी बनकर बांके बिहारी भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। वस्त्रावतार लेकर आ गए थे, साड़ी बनकर प्रकट। कि कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय यदुवीर। 10,000 गज बल थक्यो, थक्यो न 10 गज चीर। ऐसा साड़ी बनकर बांके बिहारी आए। मालूम है उस दुशासन में 10,000 हाथियों की ताकत थी। 10,000 हाथियों का, गजों का बल था।
लेकिन कमाल हो गया कि वो 10,000 हाथियों की ताकत वो साड़ी खींचते खींचते हार गई, पर उस साड़ी का छोर नहीं मिला, किनारा नहीं मिला। थक्यो न 10 गज चीर। और सच पूछो तो कथा ऐसी भी आती है कि एक बार ना श्री कृष्ण रथ चलाकर आए थे, और रथ चलाने से भगवान की उंगली में थोड़ी चोट आ गई, थोड़ा सा रक्त बहने लगा, क्योंकि सारथी बने थे ना अर्जुन के, ठाकुर जी को तो रथ चलाने की आदत है। थोड़ा सा चोट आई, रक्त बहने लगा, और जैसे ही अंदर महल में आए पांडवों के पास भगवान द्रौपदी ने जो रक्त देखा, तो द्रौपदी अपने आप को संभाल नहीं पाई, इतना व्यथित हो गई, इतना व्याकुल हो गई कि तुरंत जो साड़ी पहन रखी थी उसको फाड़ कर मारे, उसमें से वो चीर निकालकर और भगवान की उंगली पर बांधा। ऐसा प्रसंग आता है। जब वो बांधा तो भगवान की आंख में आंसू आ गए। भगवान बोले, बहन तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी इतनी कीमती अनमोल साड़ी तुमने ऐसे फाड़ दी, अरे कोई और कपड़ा ले आती। तो द्रौपदी के शब्द थे कि गोविंद, इतना मुझे होश कहां था कि मैं कोई और कपड़ा लाती, मैं आपके हाथ में ये तकलीफ नहीं देख पाई, मैंने कोई जानबूझकर नहीं फाड़ी, मुझे होश ही नहीं था, मैं आपकी तकलीफ नहीं देख पाई। जो भगवान ने ये सुना, रो पड़े कृष्ण और कहा कि बहन तू चिंता नहीं करना, ये तेरे 4 धागे आज मेरे सिर पर कर्ज बन गए हैं, कभी अगर ऐसा मौका आया तो मैं ये कर्ज जरूर उतारूंगा, और आज वस्त्रावतार लेकर क्योंकि द्रौपदी करुणा की मूर्ति है, भागवत में लिखी है ये बात। द्रौपदी का हृदय करुणा से भरा था। कभी तो मुझे कहना पड़ता है, भैया गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, अरे चढ़ेगा रंग किसी पर तो डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो जरूर। जिसका हृदय करुणा से भरा है, ईश्वर उसके साथ है, याद रखना, भगवान उसके साथ है। एक बार कहिए श्री राधे।